वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से यथासंभव कर रहा हूं। और इसे कार्य को करने में जो आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन आपका आप सभी का मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि बारंबार नमन करता हूं। और आज गोविंद भाई की स्वाध्याय की पाठशाला में एक पुस्तक, आप इसे देखें, आप खुद ही पढ़ें। इस पुस्तक का टाइटल कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा शाह। आज शायद ही ऐसा कोई घर परिवार हो जो इस, या यूं कह लें कि शायद ही ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में कोई शख्स, कोई प्राणी हो जिसे कैंसर का नाम ना सुना हो। और शायद ही उनके किसी जाने अनजाने या जानकारों में कोई न कोई परिवार इस पूरे परिवार, समाज, देश को भयभीत कर देने वाला, ब्रह्मांड को भयभीत कर देने वाला रोग कैंसर। इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शायद कुछ हमें, आपको, सुनने वाले को कुछ मदद मिले। ये पुस्तक ऐसा क्यों लिखा गया, कैंसर मेरा परम सखा? ये टाइटल कैंसर मेरा परम सखा क्यों रखा गया, इस पुस्तक को पूरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका स्वाध्याय करते हैं। आप सब इस स्वाध्याय में सहयोगी बन रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि वंदन करता हूं। कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा शाह। अनुवादक सुनीति चिटगोपेकर, श्रीमती सुशीला परीख, मानवीय संबंध प्रतिष्ठान। कीमत 60 रुपये। कॉपीराइट है प्रज्ञा शाह के जी के पास, 2011। प्रथम संस्करण जो छपा है फरवरी 2011 में। प्रकाशक हैं श्रीमती सुशीला परीख, मानवीय संबंध प्रतिष्ठान, श्री कल्पेश जोशी, मंत्री, B/29 जी सेट ऑफ क्वार्टर्स, वल्लभ विद्यानगर। और मुद्रक हैं जितेंद्र ठाकुर भाई देसाई, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद। और प्राप्ति स्थान श्री कल्पेश जोशी, B/29 जी सेट स्टाफ क्वार्टर्स, वल्लभ विद्यानगर। फोन नंबर है 09712197084। नवजीवन प्रकाश मंदिर, अहमदाबाद। इनका फ़ोन नंबर है 07927540635। दूसरा है 27542634। तीसरे पेज पे समर्पण के प्रति कुछ शब्द लिखे हैं, उसे पढ़ते हैं। कैंसर जैसे दुर्धर रोग का सामना करने वाले हर एक युद्धवीर को, मतलब कैंसर जैसे रोग का सामना करने वाले हर एक को समर्पित है। प्रज्ञा शाह जी ने ये पुस्तक समर्पण किया है। आबकार एक अध्याय है। प्रज्ञा दीदी की कैफियत पढ़ी, आंसू भरी आंखें बहने लग गई। मेरी एक अन्य बहन ने एक घमासान युद्ध के पश्चात शरीर का त्याग किया। यहाँ कैंसर परास्त भूमिबस हो गया है। प्रज्ञा दीदी ने उनकी रसात्मक शैली में कैंसर रूपी शैतान को तहस नहस कर दिया है। किताब का शीर्षक काका साहब कालेलकर का स्मरण करवाता है, मृत्यु परम सखा। तो यहाँ कैंसर मेरा परम सखा।
जीत के पश्चात यह शीर्षक भले ही अर्थमय लगता हो, लेकिन जब मित्र की मुहर लगी तब मौत का पैगाम है, यह एहसास हुआ। स्वजनों के दिल की भावनाएं, घर का माहौल, बालमन, इन सब का चित्रण एक अनोखी शैली में लिखा हुआ है। मित्र का सामना कटिबद्ध होकर किया है। बहादुरी से जिंदगी जीने की तीव्र इच्छा ने ही इस युद्ध में जीत प्राप्त की है। ये मानना या उसको स्वीकार करना मानो हकीकत को आसान बना देता है। जिन्होंने मैथिस एंड डुअलिटीज अबाउट कैंसर पुस्तक पढ़ी है, उन्हें ये मालूम है कि रोग के निदान से लेकर उसके इलाज तक रोगी को, उसके परिवार को बहुत ही परेशानी होती है। If you go to chemotherapy and radiation, you should be prepared to pay from tip to toe। यह बात काफ़ी आसानी से, बिना किसी कठोरता से बताई गई है। भाषा प्रांजल है, आप भाव रोकते खड़े कर देते हैं, अनुभवों में चेतना है। आज 50 साल के अनुभव के पश्चात भी कैंसर को सहज स्वीकार करना मुमकिन नहीं है। यह तो रुग्ण की विजय गाथा है, कहीं भी अहम की परछाई तक नहीं है। यह समाज को भेंट दी हुई एक ऐसी उपयोगी आत्मकथा है जिसका आरंभ मृत्यु के खौफनाक डर से होता है और अंत विजय गीत से। यह पूरी कहानी जैसे एक मधुर कादम्बरी की रसास्वादन है। बेटे को ब्रेन ट्यूमर होने से मां को होने वाले तीव्र दुख की कहानी, बेटे को ट्रांसप्लांट ऑफ लीवर करवाने की प्रतीक्षा कराने वाली मां की सत्य कथा, और जब लीवर ट्रांसप्लांट करने का समय आया तब दूसरी मां की दिल थाम देने वाली महानता बलिदान, अपने जिगर के टुकड़े को धीरे धीरे खा जाने वाला ल्यूकेमिया, फिर वो खत जो मां ने अपने दिवंगत पुत्र को लिखा था, जीवन के साहित्य की अमर कृतियां है। इनमें इतना करुणा छलकता है जो आंचल को भिगो देता है। प्रतीक्षा वाला पृष्ठ मनोमंथन का पृष्ठ हतप्रभ कर देता है। फिर भी प्रज्ञा बहन ने कवि श्री आनंद मिश्र की पंक्तियों को सही मायने में जी कर दिखाया है। मैं दीप हूँ ऐसा कि जिसने अंधेरे से कभी हार न मानी। मैं दीप हूँ ऐसा कि जिसने अंधेरे से कभी हार न मानी। यह नहीं है बात की बाती पर, यह नहीं है बात की बाती पर तिमिर टूटा नहीं। यह नहीं है बात की आधी रात ने लूटा नहीं। यह निजी क्रूर काल की कथा निराश हुए बिना रसपूर्ण सहज भाव से असकृत भाषा में अंगभूत गुण दर्शन करवाते करवाते साफ दिल से मैंने ऐसा किया कि अहंकार बिना अर्पण की हुई आनंदोत्सव के आत्मसंगीत के राग से सुरातन सबरों का भी सभी आनंद लेंगे और धन्य हो जाएंगे। मन पूर्वक आशीर्वाद, बसंत परीख। मेरे 2 शब्द, कैंसर मेरा परम सखा। यह पुस्तक मूलतः गुजराती में प्रज्ञा बहन शाह द्वारा लिखी गई। प्रज्ञा बहन कैंसर से पीड़ित थी, अब वो कैंसर से पूर्ण मुक्त है। उनकी कैंसर से लड़ाई में सफलता पाने का श्रेय उनके व्यक्तिगत धैर्य, सूझबूझ, सहन शक्ति तथा परिवार के समस्त सदस्यों के सक्रिय हार्दिक सहयोग को ही जाता है। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर प्रतिभा काटीकर ने इस पुस्तक का मराठी अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में एक प्रभावी शैली में किया है। उन्होंने ही मुझे मराठी से हिंदी अनुवाद करने को प्रेरित किया। यद्यपि पिछले 35 साल से मेरा हिंदी से संपर्क छूट गया था, फिर भी उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से मैंने अनुवाद करने की कोशिश की। अनुवाद करने की इस प्रक्रिया में हमारे पारिवारिक आत्मीय मित्र और पुणे विद्यापीठ के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर केशव प्रथम वीर ने यथोचित सहायता की।
उनकी सहायता के बिना यह पुस्तक पाठकों के सामने लाना बिल्कुल असंभव था। मैं इन दोनों का आशीर्वाद लेकर इस हिंदी अनुवाद को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है हिंदी अनुवाद भी पाठकों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा। सुनीति चिटगोपेकर। प्रिय प्रज्ञा बहन, आपकी किताब बहुत पसंद आई। दुख के साथ आनंद भी हुआ। आपकी हिम्मत का मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने योग्य जानकारी दी है और विशेष बात यह है कि अपनी भावनाओं को आपने स्पष्टता से व्यक्त किया है। बहुत लोगों के लिए यह किताब उपयोगी होगी। किताब में मेरा नाम पढ़कर संतोष हुआ। अब प्रसन्नता से निरोगी जीवन बिताना, सबको आनंद प्राप्त करना, प्रदान करना। फादर वालेस के प्रेमा आशीर्वाद। स्पेन से उन्होंने इस पुस्तक के प्रति आभार व्यक्त किया। मनोगत में है, मैं कोई साहित्यकार, शिक्षणविद या चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई या कोई विशेष अध्ययन की हुई व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक सर्वसामान्य व्यक्ति हूँ। मेरा यह दावा भी नहीं कि मेरे द्वारा किए हुए प्रयोग या अनुभव सही हैं। मुझे इस रोग का सामना करने की ताकत और प्रेरणा इस समाज स्नेही स्वजन और डॉक्टरों से ही मिली है। मेरे अनुभवों का यह संग्रह समाज के ऋण की नम्र स्वीकृति है। मैंने कैंसर के लिए जो उपचार करवाए, उस बात को आज 12 साल बीत गए। इस दौरान विज्ञान की खोज विकास यात्रा निरंतर चलती रही है। इस दुस्साध्य रोग को नियंत्रण में लाने का संघर्ष नए नए आविष्कार के अवतरण को मुमकिन बनाता रहता है। आज कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से होने वाली तकलीफें पहले जितने तीव्र नहीं रही। तकलीफों को मंद या नवहित करने की नई दवाइयाँ उपलब्ध है। इसलिए मेरे अनुभव को पढ़ते हुए डर जाने की जरूरत नहीं है। हमें कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर के सामने की लड़ाई हमारा सामाजिक धर्म, फर्ज एवं अधिकार है। बस जरूरत है सामाजिक जागृति और शिक्षा की। आप सभी हिंदी पाठकों तक मेरे विचार पहुंचाने के लिए मैं अंतःकरण पूर्वक आभारी हूं। इन सब की। सुनीति बहन चिटगोपर ने हिंदी में अनुवाद किया। मेरी परम सहेली नुसरत चोगेल ने इसे अपनी भाषा समृद्धि से संवारा। पूजनीय श्री सुरेश भाई परीख हमेशा की तरह प्रकाशन के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। नेत्र यज्ञ के ऋषि स्वर्गीय पूजनीय श्री डॉक्टर बसंत भाई परीख ने इस किताब के लिए आशीर्वचन लिखे। प्रज्ञा शाह। पता है 53 पलक अपार्टमेंट्स, मेम नगर, फायर स्टेशन के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 9। निवेदन। व्यक्ति एवं समिष्टि के समग्र स्वस्थ विकास में रुचि लेने वाला संगठन यानी श्रीमती सुशीला परीख मानवीय संबंध प्रतिष्ठान हिंदी प्रेमी पाठकों के समक्ष श्रीमती प्रज्ञा शाह की पुस्तक कैंसर मेरा परम सखा प्रस्तुत करते हुए आनंद का अनुभव करता है। सुशीला जी ने 40 वर्ष की उम्र में कैंसर का अनुभव और मुकाबला किया और उसमें से वे सुरक्षित बाहर आई। इसके बाद उन्होंने कभी कभार कैंसर ग्रस्त मरीजों के मनोबल को बढ़ाने की छोटी मोटी प्रवृत्तियों में भाग लेना शुरू किया और अपनी जिंदगी के बाकी के 35 वर्ष उस कोटि के सुखद जीवन को गुजारने में लगा दिए। हमारी सभी सार्वजनिक प्रवृत्तियों में वे निरंतर सक्रिय सहयोग देती रही। अतः उनकी पावन स्मृति में इस पुस्तक का प्रकाशन करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। इसके प्रकाशन में मित्र भाव से जिन्होंने सहयोग दिया, उन सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दिनांक 17 जनवरी 2011। सुरेश पारीख, अध्यक्ष, श्रीमती सुशीला परीख मानवीय संबंध प्रतिष्ठान। श्रीमती सुशीला परीख मानवीय संबंध प्रतिष्ठान। मानवीय संबंध प्रतिष्ठान एक ऐसा अपंजीकृत लचीला समान धर्मी मित्रों का संगठन है जो अध्ययन, संगोष्ठी, पुस्तक प्रेमी, परिवार, स्मृति, व्याख्यान, प्रकाशन, प्रवृत्ति, समूह चर्चा आदि विभिन्न प्रवृत्तियों का आयोजन करता है। विभिन्न स्थलों पर
ऐसी प्रवृत्तियों को स्थापित करने और उनके विकास में सहयोग देने हेतु यह निरंतर प्रयत्नशील है। प्रतिष्ठान का संकल्प है इन सभी प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति तथा समिष्टि के सर्वांगीण स्वस्थ विकास में सक्रिय रूप से सहायक होना है। पुस्तकों पत्रिकाओं के जरिए इसका उद्देश्य ऐसी पाठ्य सामग्री प्रदान करते रहना है जो व्यक्ति एवं संस्थाओं के सृजनात्मक उत्साह को प्रकट करे, पोषित करे और इस रूप में एक सम्यक स्तर पर जीवन शैली के निर्माण में अपना अर्थपूर्ण प्रभावी योगदान दे। प्रतिष्ठान की स्थापना दिनांक 17/12/2010 को हुई है एवं प्रारंभ में निम्न मित्र संगठन की कार्यवाही का निर्वहन करेंगे: श्री सुरेश परीख अध्यक्ष, श्रीमती रेखा पटेल उपाध्यक्ष, श्री कल्पेश जोशी मंत्री, श्रीमती हिनल शाह कोषाध्यक्ष। इन सभी के मोबाइल नंबर भी हैं। अनुक्रमणिका में अवकार, मेरे दो शब्द, मनोगत, निवेदन, ये तो हमने पढ़े ही। और आगे के जो हैं उनमें है मौत का संबंध, जिएंगे या मरेंगे ना हारेंगे, मैं भी जीऊंगी, डॉक्टर बने मेरे जीवन के आर्टिकेट, कीमोथेरेपी के संबंध में अज्ञानता, ऑपरेशन और अन्य उपचार, आत्मविश्वास की गंगोत्री, कैंसर क्या है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, उपचार के बाद क्या, अनुभव से मिले विचार, मनोमंथन, कैंसर मेरा परम सखा, उपसंहार और प्रतिक्रिया के कुछ अंश, ये इस पुस्तक में हमें जानने और पढ़ने को मिलेगा। मृत्यु मिले ऐसी मुझे कि आखिरी दम तक जीवन जीने की खुशी कम न हो। मृत्यु मिले मुझे ऐसी कि आखिरी दम तक जीवन जीने की खुशी कम न हो, और मौत कब करीब हो तब शरीर से जुदा होने का गम न हो। मृत्यु मिले ऐसी मुझे। जयंत कोठारी जी ने कविता के रूप में बहुत ही सुंदर लिखा। मृत्यु मिले ऐसी मुझे कि आखिरी दम तक जीवन जीने की खुशी कम न हो, और मौत जब करीब हो तब शरीर से जुदा होने का गम न हो। मृत्यु मिले ऐसी मुझे। इस पुस्तक के स्वाध्याय में बने रहें। जल्द ही इसके आगे के अध्यायों का स्वाध्याय किया जाएगा। कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा शाह। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद।